जय हिंद। आज एसपीडी का अगला क्लास है जिसमें हम लोग आज एसपीडी के अगले टॉपिक यानी कि पर्यावरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण पर्यावरण होता क्या है पहले ये जान लेते हैं, ठीक। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? जब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था वो कब हुआ था? 5 जून 1972। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 5 जून 1972 को। इसी कारण विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था कब? 5 जून 1972 को हुआ था, जिस कारण हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। जिस कारण विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, ठीक है। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, ओके। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण, ओजोन की जो मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ये रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एसी से निकलता है। ओजोन की मात्रा में कमी का सबसे मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है, ओजोन परत को नष्ट करता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाला गैस कौन सा? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है वो कब आयोजित हुआ था? 1992 में। कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में। इसमें एजेंडा 21 पारित हुआ था। कौन सा एजेंडा पारित हुआ था? एजेंडा 21 पारित हुआ, ठीक है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जो पृथ्वी दिवस है कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था कब? 1992 में। कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्वेटो सम्मेलन हुआ था, कहाँ? क्वेटो सम्मेलन हुआ था कब? 1997 में। क्वेटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। क्वेटो कहाँ पे है? जापान में है, जापान। क्वेटो कहाँ पे? जापान में, होन्शु द्वीप पे। जो क्वेटो कहाँ है? जापान में। कौन से द्वीप पे? होन्शु द्वीप पे है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप। इसी पे इसकी राजधानी कौन सी है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो किस पे है? होन्शु द्वीप पे है। ये आपका होक्काइडो हो गया, और ये होन्शु हो गया, और इसके बीच में सुगारू जल संधि है, ये होक्काइडो। और ये होन्शु द्वीप।
इसके बीच में कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि। इसके बीच में जो है बुलेट ट्रेन चलती है पानी के अंदर। ओके, तो जापान के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? होन्सु। होन्सु। दूसरा होकाइडो। उसके बाद क्यूसू। ओके। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था, जो क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था? 2005 में। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल से प्रभावित कब हुआ था? 2005 में। क्योटो सम्मेलन से संबंधित है, जो क्योटो था, क्योटो सम्मेलन यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। जो क्योटो सम्मेलन था किससे संबंधित था? जो हमारे वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो रहा है, उसी से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल था। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक, विश्व का गर्म होना या पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब कि जो हमारे पृथ्वी है उसकी जो एवरेज टेम्परेचर है कितनी है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और विश्व का गर्म होना या पृथ्वी का औसत तापमान क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ओके, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972। कहाँ पे? स्टॉकहोम में हुआ था। और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब हुआ था? पहली बार 1973 में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल है क्या है? कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की नष्ट करता है कौन? करता है? सीएफसी करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 पारित हुआ था। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को। क्योटो है, जब क्योटो यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। क्योटो कहाँ पे है? जापान में होन्शु द्वीप पे है, जो सब जापान के सबसे बड़ा द्वीप है। टोक्यो जापान की राजधानी है, जो होन्शु द्वीप पे है। 1900 सुगारू जल संधि होकाइडो और होन्शु को जोड़ती है। सुगारू जल संधि के बीच में बुलेट ट्रेन चलती है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। सब क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु, उसके बाद होकाइडो, तब क्यूशु। ओके। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था कब? 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित था किससे? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ओके। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वायुमंडल का वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है। जो वायुमंडल है उसके एनुअल टेम्परेचर वृद्धि क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस। जो वायुमंडल का वार्षिक तापमान है उसकी वृद्धि क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन कौन सा? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन कौन सा है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? जो हरित गृह है उसके प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। जो हमारे हरित गृह इफेक्ट होता है उसमें सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड।
सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना की थी, किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने 1824 में। जो ग्रीन हाउस गैस है, कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने 1824 में इसकी संकल्पना की थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। जो पर्यावरण है एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने 1824 में की थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था, कब किया था? 1986 में किया था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1986 में। और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1985 में। और भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन से? ग्रीन पीस। कहाँ पे है? एम्स्टर्डम। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सा है? ग्रीन पीस है। जो पर्यावरण संरक्षण है उसके उसके लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सा है? ग्रीन पीस है। कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे? नागपुर में। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था, कब लाया गया था? 1998 में। राष्ट्रीय वन नीति यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लाया गया था? 1998 में लाया गया था। और राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा लाई गई थी 1998 में। और राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? 2002 में की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? 2004 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 2010 में हुआ था। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। ओके। वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था, कब लाया गया था? 1998 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। एक सीक्वेंस में 98, 2002, 2004 और 2010। विश्व नम भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ओके। विश्व वन दिवस इस इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन उठा ही लेता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। जो विश्व वन दिवस है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। रेड डाटा बुक संबंधित है। जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है? विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा बुक संबंधित है किससे? विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। जैव विविधता दिवस 22 मार्च। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। प्रदूषण, इसकी जो अगली टॉपिक क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? व्हाट इज पोल्यूशन? वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो, क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। वायु, जल, भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो, क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है।
मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जो मानव द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है उसको क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि परजैविक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? वहित मल। जो जैव विघटित प्रदूषक है उसे क्या बोलते हैं? वहित मल बोलते हैं। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? उदर, यानी कि पेट। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? उदर है। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है किससे? जो तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है, नर्वस सिस्टम संबंधित रोग किससे होता है? शीशा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा है। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा है। जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है? वहित मल है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? उदर है। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है किससे होता है? शीशा से होता है। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा? फेफड़ा है। पारा प्रभावित करता है, जो पारा है प्रभावित क्या करता है? मस्तिष्क को। पारा प्रभावित क्या करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है किसको करता है? रक्त धराव को। जो रक्त संचालन है, ब्लड फ्लो, उसको क्या प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड उसको प्रभावित करता है। और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला कौन सा है? पारा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा? आर्सेनिक। जो भूमिगत जल है उसको दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक है। और जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है। जो जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है क्या चीज? बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको जांच की जाती है किसके लिए? जल प्रदूषण के मापने हेतु। मनुष्य में रक्त दाब बढ़कर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है किसके? वायु प्रदूषक कैडमियम। जो मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है किस कारण? वायु प्रदूषक कैडमियम के कारण। ब्राउन ईयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो ब्राउन ईयर है इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन ईयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। पीएम तथा एसपीएम, पीएम तथा एसपीएम संबंधित किससे है? प्रदूषण से। जब पीएम तथा एसपीएम संबंधित किससे है? प्रदूषण से है। पीएम का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। और एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ओके। वायु प्रदूषक है, जो वायु प्रदूषक एयर पोल्यूटेड कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर। एयर पोल्यूटेड कौन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैसों का रिसाव हुआ था। वो गैस कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे भोपाल त्रासदी के नाम से भी जानते हैं इस घटना को। मिनीमाटा रोग होता है, जो मिनीमाटा रोग होता है किस कारण होता है? पारा युक्त जल पीने से। जो जल होता है उसमें पारा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसकी सेवन करने से कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा रोग होता है। मिनीमाटा रोग सबसे पहले जापान में हुआ था। मिनीमाटा क्या है? जापान की एक शहर है, वहां पे एक रोग हुआ था जिसका इस रोग का नाम क्या रख दिया गया? मिनीमाटा रख दिया गया। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। जो नदियां है उसमें जल प्रदूषण की माप की जाती है किसके द्वारा? ऑक्सीजन की हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके द्वारा की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिनीमाटा रोग होता है किससे होता है? पारा युक्त जल से। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। और यह भी पूछा हुआ कि मिनीमाटा कहाँ है। मिनीमाटा रोग सबसे पहले हुआ था कहाँ पे? जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किसके द्वारा की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुआं का मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट का धुआं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है? दिल्ली में। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसको भी इम्पोर्टेंस कर लेंगे। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना कब बना? 1974 में। जो जल संरक्षण है, वाटर कंजर्वेशन एवं पोल्यूशन कंट्रोल है, एक्ट कब बना था? 1974 में बना था। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाले धुआं के मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कारखानों से निकलने वाले धुआं में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है क्या चीज? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? जो यह ब्लड फ्लो होता है उसको प्रभावित करता है। अम्ल वर्षा मिश्रण है, जो अम्ल वर्षा है, एसिड रेन, वो मिश्रण है किसका? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रस ऑक्साइड NO का। जो अम्ल वर्षा है वो किसका मिश्रण है? सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। जो अम्ल वर्षा होती है वो किस रूप में पृथ्वी पर गिरती है? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा मिश्रण है किसका? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। इसको भी इंपॉर्टेंस कर लेंगे। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। डीडीटी होता है, डीडीटी जो है क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। डीडीटी क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को हानि पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जो एसिड रेन होता है वो किसको हानि पहुंचाता है? संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को, जिस कारण ताजमहल का रंग क्या हो रहा है? पीला हो रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल का रंग पीला क्यों हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। जो रोड होता है उसके चारों ओर देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो साउंड पोल्यूटेड है, जो गाड़ियों वाहन से निकलने वाले साउंड है, उससे क्या करे? ये ऑब्जर्व कर ले। इसी को ग्रीन मफलर बोला जाता है। ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेत से निकलने वाले प्रदूषक क्या है? मीथेन है। इसको भी इंपॉर्टेंस कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि चावल के खेत से निकलने वाले प्रदूषक है क्या चीज? मीथेन। अम्ल वर्षा मिश्रण किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, क्या गिरता है? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। डीडीटी होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है, कौन? सल्फर डाइऑक्साइड, जिस कारण ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। ग्रीन मफलर संबंधित किससे? ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेती से निकलने वाले प्रदूषक कौन सा? मीथेन है। जो चावल की खेती है उससे निकलने वाला प्रदूषक कौन सा है? मीथेन है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।